गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के जो क्लास में देखेंगे आपका चौथा चैप्टर हिस्ट्री का। हम चौथा चैप्टर में पहुंचे जिसका नाम है आपका विचारक विश्वास और इमारतें। विचारक विश्वास और इमारतें, इस चैप्टर में क्या है, हमें क्या जानना है, क्योंकि ये चौथा चैप्टर है और इससे लगभग आपको कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने नंबर के, लगभग आपको 10 से 12 नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से दिए जाते हैं, जिसमें से वैसे क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं, वैसे मतलब टॉपिक्स हैं जिनको अच्छे से आपके नोट्स यानी कि तैयार कराए गए हैं आपके लिए। यदि आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, यदि आप पूरा इस क्लास करते हैं, तो आपको 10 से 12 नंबर यही क्लास में आपको मिल जाएंगे इसी चैप्टर से। क्योंकि यह विचारक विश्वास और इमारतें देखने और बोलने में हमको दिख रहा है बहुत ही खराब है चैप्टर, लेकिन इसमें ऐसे चैप्टर्स, ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, ऐसे तथ्य हैं जिसे आपके तक पहुंचना मेरा सबसे बड़ा फर्ज या कर्तव्य बनेगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे कि स्तूप क्या होते हैं। स्तूप के बारे में जानेंगे कि स्तूप की संरचना कैसे हुई, उनकी विशेषता क्या है। स्तूप का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे बनाए जाते थे स्तूप। स्तूप हम सांची का स्तूप देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्तूप के संरक्षण में क्या भूमिका थे, मात्र इतने देखेंगे। उसके बाद हम अगले क्लास से बुद्ध महावीर स्वामी के उपदेश से लेकर के सारे कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट्स कर लीजिए कि ये यहाँ पे दिए हुए हैं, आप अच्छे से चैप्टर वाइज कर सकते हैं। फिर आपको लिखना है स्तूप का अर्थ लिखना है, आप लिख सकते हैं पूरी तरह से। फिर स्तूप की संरचना, स्तूप स्तूप क्या होते हैं, उनका अर्थ। फिर स्तूप का संरचना, स्तूप की संरचना में आपको देखना है, ये तो चैप्टर है। स्तूप की संरचना में आपको ये लिखना है। ये सारे आप स्तूप की संरचना टॉपिक दे लीजिए और उसके नीचे लिख लीजिए, हम स्तूप को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद सांची का स्तूप आपको लिखना है। देखिए, आप सांची का स्तूप अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पे और कुछ पॉइंट है सांची के स्तूप के, तो ये सारे लिख सकते हैं, क्योंकि सांची के स्तूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है और उसे लिखने भी देते हैं। लेकिन ये है सांची का स्तूप का संरक्षण कैसे किया गया। तो सांची के स्तूप का संरक्षण कैसे किए गए, आज हम इतने ही टॉपिक्स करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बुद्ध की जीवनी, महात्मा बुद्ध के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना पेज पे, खुल जाए। हाँ, तो चलिए हम सबसे पहले हम समझते हैं कि स्तूप क्या होते थे। पहले स्तूप, स्तूप के बारे में। तो स्तूप क्या है, स्तूप का अर्थ क्या होता है। तो स्तूप का अर्थ होता है टीला। क्या होता है स्तूप का अर्थ, तो टीला होता है, आपको इतना जानना है। तो स्तूप का जो अर्थ होता है वो टीला होता है, ठीक है। स्तूप बनाए क्यों जाते थे, तो स्तूप बनाने का जो रीजन था, वो सबसे बड़ा रीजन या तथ्य था कि जब महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी जो थे वो उपदेश दे रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत सारे तथ्य ऐसे लिखे जिसे जानना, लोगों तक पहुंचाना अति आवश्यक थे। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण हो गए, तो उन्हीं के याद में, महात्मा बुद्ध के याद में स्तूप का निर्माण किया गया। और महात्मा बुद्ध से जुड़ी वस्तुएं या तो फिर उनके अवशेष, जैसे कि उनके हो गए बाल, हो गए उनके चप्पल, हो गए उनके थैला, हो गए, इन सारे चीज जुड़ी, उनसे महात्मा बुद्ध से जुड़े वस्तुएं को एक स्थान पर दफना दिया गया, अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया और उन्हीं स्थानों पर एक टीला जैसे निर्माण कर दिया गया। एक ऐसे गुबंदकार, गोल आकार के एक टीला जैसे निर्माण कर दिया गया। उसे ही हम क्या कहने लगे, स्तूप कहने लगे। आपको पता होगा कि जब भी किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है, तो आपके घर में या आपके माता पिता यानी कि आपके भाई में कोई भी मृत्यु मर जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उन्हें जलाने के लिए जाते हैं। जलाने के बाद आप देखते हैं कि लड़कियां तो नहीं जाते हैं, लड़के जाते हैं। देखते हैं कि 8 अस्थियों को वहां क्या किया जाता है, उठाया जाता है, 8 हड्डी चुना जाता है, क्योंकि उन्हें क्या करने के लिए, गंगा में बहाने के लिए। टोटल 8 हड्डी को चुना जाता है। तो ऐसे 8 हड्डी महात्मा बुद्ध के क्या किए गए, चुने गए थे। 8 हड्डी चुन के उन्हें 8 स्थानों पर दफनाया गया था। कितने स्थानों पर, 8 स्थानों पर दफनाया गया था, उसे ही अष्ट स्थान कहा गया। और उन्हीं 8 स्थानों पर स्तूप यानी टीला के समान एक आकृति, इस तरह से टीला के समान एक आकृति बना दिया गया। इन्हें हम पवित्र स्मारक भी या तो इमारत भी कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण या तो पवित्र स्थल होते हैं और माने जाते हैं। स्तूप का सर्वप्रथम हमें वर्णन
ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि एक जलता हुआ अग्नि जो है वह एक गोल ऊपर जैसे जाता है ना, कि कोई आग को आप जलाते हैं, मान के चलिए आप आग, यहाँ पे आग को जला रहे हो, तो इस तरह से आग का जो आकार होता है ना, इस तरह से होता है, आग निकलते हैं दिया हुआ से, इस तरह से आग जलते हैं ना। तो इसी प्रकार ऋग्वेद में अग्नि को स्तूप के जैसे बताया गया है। तो हमें सर्वप्रथम स्तूप का वर्णन ऋग्वेद से ही मिला है। तो आपको पता चला कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो स्तूप बनाने का मुख्य उद्देश्य महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों से जुड़े विशेष वस्तुओं को जीवित रखना, अच्छे से सुरक्षित रखना, ताकि हर एक लोगों के यादों में महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी और उनके द्वारा दिए गए उपदेश याद रहे। इसी के लिए स्तूप बनाए जाते थे। स्तूप का अर्थ पूछा जाता है तो आपको सीधे शब्दों में बताना है। स्तूप का अर्थ जो होता है वह टीला होता है। समझ में आ गया? टीला होता है, तो ये आपको जानेंगे। अब हम देखेंगे कि स्तूप की संरचना आप टॉपिक लगा सकते हैं। स्तूप की संरचना, क्योंकि हम आपको पहले ही नोट लिखवा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। कहे कि आप अच्छे से नोट लिख लीजिएंगे, उसको बैठ के आप खाली समझिए। तो स्तूप की संरचना आप इसे नोट लिख कर लीजिए। स्तूप की संरचना नोट कर लिए। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं कि स्तूप की संरचना के बारे में। स्तूप की संरचना कैसे होते थे। यदि आपको स्तूप दिखा, तो ये होते थे स्तूप। इस प्रकार से स्तूप बनाए जाते थे, ऐसे होते थे। यदि आप गूगल में कहीं पे भी सर्च कीजिएगा तो आपको स्तूप इस प्रकार से देखा जाएगा। आप ये सबको नहीं लिखना है, ये जो है ये सबको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गई, ये नहीं लिखना है, ये दोनों को नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये होते थे स्तूप। तो इस प्रकार से जो होते थे स्तूप का निर्माण किया जाता था। अब हम एक एक पार्ट को देखेंगे कि स्तूप के एक एक पार्ट क्या होते थे। सबसे पहले हम चालू करते हैं अंड, ये गोल आकार, ये गोल आकार सा, ये आपको पार्ट दिख रहा है ऐसे गोल सा, इस तरह से मुड़ाया हुआ, ये गोल सा, इसे हम क्या कहते हैं, अंड कहा जाता है। क्या कहते हैं, अंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अंड कहते हैं। ये गोल गुबंदकार जो आकृति होता है उसे हम अंड कहते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहे हैं, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये, इसे हम वेदिका कहते थे। अब वेदिका इसे क्यों कहा जाता था, तो वेदिका इसे कहा जाता था क्योंकि वेदिका जो हुआ करते थे वह अन्य अपवित्र स्थल को पवित्र स्थल से अलग करते थे। मान के चलिए कि इसके बाहर अपवित्र स्थल है, लेकिन वेदिका के अंदर यानी कि एक बाउंड्री दे दिया गया है, उसी को वेदिका कहते हैं। और वेदिका के अंदर जो होता है वह पवित्र स्थल होता था, इसी को हम क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। वेदिका का काम होता है यानी कि मतलब दुर्ग, दीवार, उसी को वेदिका, जो कि पवित्र स्थल और अपवित्र स्थल ये दोनों को अलग करता है। तो यही होते थे वेदिका। ये दो हो गए, आपको देखने को मिल गए अंड। ये गोल सा गुबंद जो आकृति दिख रहा है वह अंड हो गया, यह वेदिका हो गया। फिर आपको देखना है ये जो होते हैं ये आपके हो गए, इसका नाम ये है हर्मिका। क्या है, हर्मिका। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हर्मिका, इसे हर्मिका कहा जाता है। इसे हर्मिका कहा जाता है। इसे देवताओं का स्थल माना जाता है क्योंकि यहीं पे मानते थे कि देवता सब आकर के रखते थे, इसी के लिए इसे हर्मिका कहा गया। तो इसका अर्थ यही है कि हर्मिका में देवताओं का स्थल रहा करते थे, एक छत्ता की तरह है, इसे हम हर्मिका कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये एक डंटा निकला हुआ है, यहाँ पे एक डंटा निकला हुआ है, यहाँ पे एक डंटा निकला हुआ है, ठीक है। एक डंटा निकला हुआ है इस तरह से, एक डंटा निकला हुआ है इस तरह से। तो इसे हम क्या कहते हैं, यस्ती कहते हैं। आपको याद रखना है, यस्ती कहते हैं। और इसी डंटा में आपको देखिएगा तो इसी डंटा में, उस डंटा में आपको गोल गोल ऐसे देखने को मिलेंगे,
गोल गोल ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये आप क्या हो गया, ये छज्जा हो गया, यानी कि छतरी हो गया, ये छतरी हो गया, छतरी हो गया, ठीक है, ये छतरी। उसके बाद आपको देख रहा है स्तूप की ये दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये जो होते हैं आपके ऐसे ऐसे, तो इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण द्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, त्वरण द्वार, त्वरण द्वार, इसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण द्वार कहा जाता है। ये जो हमारा होता है वो त्वरण द्वार होते हैं। ये 4 हुआ करते थे, इधर से भी पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में हुआ करते थे। इसी द्वार के रास्ते क्या होते थे, आदमी जो होते हैं घुसते हैं। बहुत सारे लोग विदेश से भी लोग जो आते हैं ना, तो इसी स्तूप को देखने के लिए आते हैं। यह कहाँ का स्तूप है, तो ये सांची का स्तूप है, जो कि आज भी सुरक्षित है, ठीक है। तो जितने भी लोग आते हैं स्तूप के संरचना उसको देख करके आदमी लोग क्या कहते थे, चौंक जाते थे एकदम तरह से। यहाँ पे घुसते थे और आपको यह दिख रहा होगा सीढ़ी, इस सीढ़ी के माध्यम से यहाँ पे जाते थे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे गोल गोल क्या कहते थे, लोग क्या करते थे, चक्कर लगाते थे, गोल गोल यहाँ पे चक्कर लगाते थे। जैसे कि हम मंदिर में कैसे गोल गोल मंदिर के चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये तोरण द्वार से घुस करके यहाँ पे आदमी गया, आदमी जाने के बाद ये चारों गोल गोल चक्कर लगाएगा। और जो भी अपनी मन्नत है, जो भी उनकी इच्छा है, या जो भी उनका दुख है, उनके लिए क्या मांगेगा, वो क्षमा मांगेगी, तो फिर उनका मन्नत मांगेंगे। इस तरह से होते थे। उसके बाद आपको देखना होगा, ये आपको दिख रहा है, ये होगा प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा पथ। ये वाला जो भाग है प्रदक्षिणा पथ हो गया, क्योंकि आपको हम बताएं कि यहाँ पे आपको बताएं कि यहाँ पे जो हुआ करते थे त्वरण द्वार, त्वरण द्वार से यहाँ सीढ़ी हुआ करता था, सीढ़ी से इस तरह से यहाँ पे गोल गोल, इस तरह से यहाँ से गोल गोल हो करके, गोल गोल हो करके इस तरह से, गोल गोल हो करके इस तरह से इधर से पूरा गोल गोल क्या करते थे, प्रदक्षिणा लगाते थे। इसी के लिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो यही थे आपके स्तूप। तो यानी आपको तो कॉपी में बनाना है, तो आप स्तूप कैसे बना सकते हैं, स्तूप यदि आपको कॉपी में बनाना है, तो आपको स्तूप का बनाना है कॉपी में, तो इस प्रकार से आप कॉपी में स्तूप बना सकते हैं। क्योंकि स्तूप के बारे में 5 नंबर के दिए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आप कॉपी में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। पहला ऐसे, इस प्रकार से आप स्तूप बना सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह लिख सकते हैं। ऐसे आपको मात्र सिंपल वे में आपको स्तूप बनाना है। इस तरह से आप स्तूप बनाइएगा। स्तूप बनाने के बाद इसे इस तरह से आकार, क्योंकि आपको स्तूप बनाना भी सिखा रहे हैं, क्योंकि यह तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव है कि सेम टू सेम नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही स्तूप आपको बनाने होंगे। इस तरह से आप कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक डंटी निकाल दीजिएगा। एक डंटी निकालने के बाद यहाँ पे एक गोल सा इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिएगा। फिर आपको इतना ही करना है। अब यह स्तूप को आपको दर्शा देना है कि ये क्या होते हैं भाई। तो ये होगा अंड हो गया, इस तरह से आपको दिखा देना है, अंड हो जाएगा। ये क्या हो गया, वेदिका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक गोल सा ऐसे निकाल दीजिएगा, गोल सा। यहाँ पे बनाने के बाद ऊपर यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, हर्मिका लिख दीजिएगा। आपका एक दिन जो एग्ज़ाम लेने हैं, जो कॉपी चेक करेगा, वो देख के ही समझ जाएगा कि यह समझा हुआ बच्चा है या तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। उसके बाद इसे क्या लिख दीजिएगा, छतरी लिख दीजिएगा, छतरी। उसके बाद यहाँ पे एक गोल सा डंटी निकला हुआ है, उसे आप लिख दीजिएगा यष्टि लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 2, 4, 5 तो 5 टॉपिक आप लिख सकते हैं। तो स्तूप के लिए आपको 5 टॉपिक दिए जाते हैं, यानी कि स्तूप से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको किस प्रकार लिखना है 5 नंबर के क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको स्तूप का वर्णन करना है, फिर पॉइंट नंबर 1 दे करके आप छतरी के बारे में वर्णन कर दीजिएगा, थोड़ा छतरी के वर्णन के बारे में वर्णन कर दीजिएगा। उसके बाद आप हर्मिका का वर्णन कर दीजिएगा कि हर्मिका क्या होता है, हर्मिका के बारे में। उसके बाद 3 नंबर्स में आपको अंड का जो है उसका आपको कर देना है वर्णन। फिर आपको 4th नंबर में आपको कर देना है वेदिका का वर्णन कर देना है, फिर यहाँ पे आपको इस तरह से एक और बना देना है,
इस तरह से आपको इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बना देना है यहाँ पे। इससे हम क्या करते हैं, 5वें नंबर में आप त्वरण द्वार का वर्णन कर देना है, त्वरण द्वार का वर्णन कर देना। तो इस प्रकार आपको 5 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। यदि 3 नंबर के दिए जाएंगे तो स्तूप और किन्हीं इन 5 में से 2 जो कि फेमस है, वेदिका और त्वरण द्वार का वर्णन कर सकते हैं। आप छत्री को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हर्मिका को नहीं छोड़िएगा वर्णन करने में, अंड को नहीं छोड़िएगा, वेदिका को नहीं छोड़िएगा और ना ही त्वरण द्वार को। तो 2 ये हो गए, 1 2 3 और एक हो गया हमारा त्वरण द्वार 4 और एक स्तूप। ये 5 टॉपिक आप लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जिसमें उसके बाद आपको लिखना होगा निष्कर्ष के बारे में लिखना होगा। तो इस आधार पर आपको लिखने से पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो यही थे स्तूप के संरचनाएं। स्तूप क्या होते हैं, स्तूप की संरचना के बारे में आप देख लीजिए। अब हम देखेंगे कि स्तूप का संरक्षण के बारे में हम देखना है हमें सांची का स्तूप। हमें क्या देखना है, सांची के स्तूप के बारे में देखना है। सांची का स्तूप, तो क्या आप बता सकते हैं कि सांची के स्तूप का खोज किन्होंने किया? क्योंकि ये बार बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सांची के स्तूप का जो खोज हेनरी टेलर ने किया थे। हेनरी टेलर साहब ने ही सांची के स्तूप का खोज 1818 ईस्वी में किए थे। तो यही एक महान व्यक्ति, अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने सांची के स्तूप का खोज किया था। आपको अगर पता चलेगा या आप कभी देखिएगा, आप गूगल में सर्च कीजिएगा या तो आपको कभी भी वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो आप जाइएगा। सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कहाँ पे है? एमपी लिख दे रहे हैं, एमपी के रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के आपको रायसेन जिला में आप जाइएगा तो कभी देखिएगा। आज बहुत पहले इसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। आज भी वैसे का वैसा ही है सांची का स्तूप। और सांची के स्तूप को सुरक्षित रखने में बहुत सारे शासिका महिलाओं का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यही सांची का स्तूप है। इससे और एक स्तूप था सांची के स्तूप के जैसा ही, और एक स्तूप था अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप वर्तमान समय में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय इसे संरक्षण नहीं मिल पाया, राजा महाराजाओं का संरक्षण नहीं मिल पाया। इसलिए लोग आए, बाहर से लोग आए या तो आंतरिक हमारा देश का ही लोग आए, इन सारे चीज़ों को एक एक करके, कोई ईंट ले गया, कोई द्वार ले गया, कोई क्या ले गया, कोई छज्जा ले गया, तो ये सभी को ले करके अमरावती का जो स्तूप है उसे आज ध्वंस कर दिया गया है। आज हमें अमरावती के स्तूप पर कोई साक्ष्य नहीं मिलते, क्योंकि इसे फ्रांसीसी ने भी आए, बाहर के लोग आए, वो भी ले गए, अपने संग्रहालय में रखे। हमारे देश के लोग भी इन्हें बहुत ही हानि पहुंचाई, इसलिए आज हमें अमरावती का स्तूप नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि सांची का स्तूप सबसे ज़्यादा फेमस है। इसी के लिए इस पर क्वेश्चन भी दिए जाते हैं और इस पर बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं। अगर विदेश से, इंग्लैंड से, कहाँ से ये सारे सांची के स्तूप के देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इनके निर्माण भी बहुत अधिक है। क्योंकि अभी आपको फिलहाल में जो आपको जो इमेज दिखाए थे वो सांची के स्तूप के ही थे। इनके खोज हेनरी टेलर 1818 ईस्वी में किया था और इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, तो सांची का स्तूप की यही थे कि सांची के स्तूप के बारे में आपको जानना था। आज भी वैसे को वैसे एक कहानी है सांची के स्तूप का संरक्षण के बारे में। देखेंगे कि इनका संरक्षण कैसे किया गया। सांची का स्तूप समझ में आ गया, हम देखेंगे इनके संरक्षण, सांची का संरक्षण। आपको दूसरा टॉपिक ले, सांची स्तूप का संरक्षण। आज हम पढ़ते हैं कि सांची का स्तूप वैसे का ही वैसे है। क्यों है? उसमें 2 महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक था शाहजहां बेगम,
शाहजहां बेगम। और एक है नवाब सुल्तान जहां बेगम। नवाब ने शाहबानो। आप इसे पीडीएफ में देख लीजिएगा। शाहबानो। 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 आप इसे पीडीएफ में एक बार इस नाम को देख लीजिएगा, सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे देश की महिला थे। आज हम सांची के स्तूप इतना सुरक्षित है तो इन्हीं के कारण है, ये दो महिलाओं को जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी चाहते थे कि सांची के स्तूप का जो आपको हम दिखाए थे ना, इस प्रकार से त्वरण द्वार, इसे हम त्वरण द्वार, त्वरण द्वार, तो सांची के स्तूप के ये त्वरण द्वार को वो ले जाना चाहते थे। तो कौन? ये लोग सांची के स्तूप के त्वरण द्वार को ले जाना चाहते थे फ्रांसीसी। वहां से फ्रांस से आए थे अनुमति मांगने हमारा देश में कि हम सांची के स्तूप के त्वरण द्वार को ले जा रहे हैं। बताइए, हम ही लोग से अनुमति मांग रहे। ये दोनों महिला थे। अच्छा, तुम्हें सांची के स्तूप का त्वरण द्वार चाहिए, देता हूँ। वो लोग कहा ठीक है हम देंगे। ये दोनों महिलाओं ने बहुत चालाकी दिखाई। दिमाग से तो बोलते हैं महिलाओं का दिमाग घुटना में होता है, लेकिन ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही होशियार थे। इन दोनों महिलाओं ने बहुत ही चालाकी दिखाई। हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जो अंग्रेज फ्रांसीसी थे उन्हें देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोल दिया अच्छा फिर दीजिए। कैसे? तो कुछ समय दीजिए हमको, क्योंकि इन्हें निकालने में, ये करने में थोड़ा टाइम लगेगा, समय दीजिए। इन्होंने, ये लोग बोले, फ्रांसीसी ने बोले ठीक है हम आपको समय देते हैं थोड़ा सा। ये दोनों क्या किए कि इसी प्रकार सांची के स्तूप के त्वरण द्वार के जैसा ही एक और त्वरण द्वार का निर्माण करवा दिया। डुप्लीकेट, एकदम नकली, प्योर 24 कैरेट का नकली, ऐसा निर्माण कर दिया। 24 कैरेट का नकली निर्माण करने के बाद उन्हें फ्रांसीसियों को दे दिया। फ्रांसीसी, ओ माय गॉड, वेरी इज द, बहुत ही स्मार्टनेस, बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। अच्छा, फिर ले गए, वो लोग ले गए। उन्हें एक किसी भी प्रकार का भनक भी नहीं लगा। किन्हें? फ्रांसीसियों को किसी भी प्रकार का भनक नहीं लगा। और आज जो अपना संग्रहालय में फ्रांस में लेकर के रखा हुआ है, वह ये दोनों बेगमों के बनाया गया नकली त्वरण द्वार को आज लेकर के ये रखे हैं। तो इस प्रकार के सांची के स्तूप का संरक्षण किया गया। इस कारण से आज हमें मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिले में हमें सांची के स्तूप सुरक्षित देखने को मिलते हैं। भोपाल राज्य और जिला रायसेन जिले में आज हमें सांची के स्तूप देखने को मिलता है। जबकि इसी के समकालीन था अमरावती का विध्वंस हो चुका है। अब हमें अमरावती का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। समझ में आ गया? तो यही थे सांची के स्तूप, यानी कि इनसे काफ़ी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट्स आपको पहले ही दिखा चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि महात्मा बुद्ध, उनके जीवनी के बारे में करेंगे। साथ ही साथ हम महावीर स्वामी, उनके उपदेश, महात्मा बुद्ध कहाँ पे उन ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पे नहीं, ये सारे एकदम अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। इस क्लास के लिए धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ के पढ़ें।